सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी, प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। सॉरी कहने के बाद अहम और गीत की नजरें पल भर के लिए एक दूसरे से मिली और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अगले ही पल गीत थोड़ा संकोच करते हुए बोली, बिट्टू की हेल्प करने के लिए थैंक यू। अहम भी तुरंत बोल पड़ा, तुम्हें भी थैंक यू, दादू का इतने अच्छे से ख्याल रखने के लिए। पल भर की बातचीत के बाद एक बार फिर उनके बीच चुप्पी सी छा गई। गीत को अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहे। वहीं अहम को थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उसने पहले कभी लड़कियों से इस प्रकार बात करने की जरूरत ही महसूस नहीं की थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस लड़की में कुछ तो स्पेशल है, जिसके कारण उसे उससे नफरत भी नहीं हो रही थी। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाते हुए कहा, नहीं, मैं किसी भी लड़के पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकता। क्या पता कल ये भी बाकी लड़कियों की तरह निकले। उसी समय डॉक्टर लतिका दादू के कमरे से बाहर निकली। मिस्टर अहम, मैंने आपके दादू का चेकअप कर लिया है। अभी सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी कल तक उन्हें ऑब्जर्वेशन में रहने दीजिए। हम इनका अर्ली बीपी फ्लक्चुएशन मॉनिटर करेंगे। अगर सब ठीक रहा तो कल आप इन्हें ले जा सकते हैं। अहम ने सहमति जताते हुए अपना सिर हिला दिया। अब डॉक्टर लतिका गीत की तरफ देखते हुए बोली, गीत, तुम बिट्टू को ले जा सकती हो, वो बिल्कुल ठीक है। गीत ने डॉक्टर लतिका को धन्यवाद किया। थैंक यू डॉक्टर। वह बस किसी तरह अहम से दूर जाना चाहती थी, इसीलिए उसने तेजी से सीढ़ियों पर अपने कदम आगे बढ़ाए। इस दौरान उसका एक पैर सीढ़ी के किनारे पर पड़ा और वह गिरने को हुई। लेकिन उसी पल अहम की नजर गीत पर पड़ी और उसने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ पकड़ते ही अहम का भी संतुलन बिगड़ा और वह भी गिरने को हुआ। लेकिन संयोग से उसके दूसरे हाथ में सीढ़ी की रेलिंग आ गई। इस आपाधापी में अहम का एक हाथ गीत की कमर पर आ गया और गीत उसके बाहों में सिमट गई। अहम और गीत का चेहरा एकदम से पास आ गया। गीत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहली बार वह किसी लड़के के इतने करीब थी। वही अहम की भी वही हालत थी। वह एकटक गीत की आंखों में देखे जा रहा था। गीत को अजीब लग रहा था, इसीलिए वह बार बार अपनी पलकें झपका रही थी। अहम को भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। वह जैसे अपना सुध बुध खोकर उसकी आंखों में डूबा जा रहा था कि तभी गीत ने हल्के से खास कर माहौल की चुप्पी को तोड़ा। अहम को भी एहसास हुआ कि वह कहाँ खड़ा है। उसने उसे धीरे से गीत को अपने से अलग किया। गीत संकोच करती हुई बोली, थैंक्स। फिर भी एक पल गवाए बिना अपना पैर सीढ़ी पर आगे बढ़ाया और एक बार फिर फिसली। अहम फिक्रमंद अंदाज में चिल्लाते हुए बोला, संभाल कर। गीत ने किसी तरह खुद को संभाल लिया और खुद पर खींचती और अफसोस करती हुई नीचे चली गई। उसके जाते ही अहम हैरान होता हुआ खुद से बोला, मुझे हो क्या गया था? इस लड़की के पास आते ही मैं खुद को अलग क्यों महसूस करने लगा हूँ? मैंने पहले तो कभी किसी लड़की की ऐसी केयर नहीं की। वह इसी बातों में डूबा हुआ दादू के कमरे में पहुंचा। दादू बेड पर लेटे हुए थे। अहम उनके सिरहाने बैठता हुआ बोला, दादू, हम आपको कल घर ले जाएंगे, ठीक है? डॉक्टर से कहकर वहीं आपके लिए एक अच्छी सी नर्स का इंतजाम करवा दूंगा, जो आपकी दिन रात सेवा कर सके। दादू बोले, मुझे किसी और नर्स की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि गीत ही मेरी सेवा करे। अहम हैरान होता हुआ बोला, दादू, वो रेड क्रॉस की मेंबर है, यहाँ अपने मन से सेवा देती है, मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता। दादू जिद करते हुए बोले, अगर कोई मेरी सेवा करेगी तो वो गीत ही होगी और कोई नहीं। अहम बोला, गीत ही क्यों दादू, दूसरी नर्स भी तो सेवा कर सकती है। दादू बोले, क्योंकि गीत बहुत प्यारी लड़की है और उसने जिस तरह से मेरा यहाँ ख्याल रखा है वैसा कोई नहीं रख सकता। उसने मुझे कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। अहम बोला, दादू, अगर वो नहीं मानी तो? दादू जिद करते हुए बोले, तुम्हें उसे किसी भी तरह लाना ही होगा, बस। मुझे उसके सिवाय कोई दूसरी नर्स नहीं चाहिए। इतना कहकर दादू ने अपना मुंह फेर लिया। तब अहम हंसता हुआ बोला, अच्छा दादू, ठीक है,
आप भी ना बहुत जिद्दी हो। ठीक है, मैं बात करूंगा उससे। दादू ने तुरंत अपना दायां हाथ अहम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बात नहीं, तू मुझसे वादा कर कि उसे घर लेकर आएगा। अहम ने प्यार भरी नाराजगी दिखाते हुए कहा, दादू। दादू भी अपनी बात पर अड़े रहे और बोले, नहीं, वादा कर मुझसे। अहम मुस्कुराते हुए दादू की हथेली पर अपनी हथेली रखते हुए बोला, ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि गीत को घर लेकर आऊंगा। अब आप खुश हैं? दादू ने एक मीठी मुस्कान अपने चेहरे पर बिखेरते हुए कहा, बहुत। दादू को खुश देखकर अहम भी बहुत खुश हुआ। वह खड़ा होता हुआ बोला, ठीक है दादू, गीत नीचे ही होगी, मैं अभी बात करके आता हूँ। उसके जाते ही दादू ने मन ही मन सोचा, गीत ही है वो लड़की बेटा जो तुम्हारी नफरत को कम कर सकती है। बस मेरी यही इच्छा है कि तुम बस किसी तरह उससे मिलो, बातें करो, उसे समझो, ताकि लड़कियों के प्रति तुम्हारे मन में ये जो नफरत है वो खत्म हो सके। वहीं अहम ने फिलहाल दादू को हाँ तो कर दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसी बात कर दी थी जो वह कभी नहीं करना चाहता था। वह गीत से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन दादू की खुशी के कारण वह गीत से बात करने के लिए नीचे आया। लेकिन तब तक गीत अपने भाई बिट्टू के साथ वहाँ से जा चुकी थी। अहम परेशान होता हुआ बोला, अब मैं इस लड़की से कैसे बात करूंगा? मुझे शायद रिसेप्शन से इसका एड्रेस लेना होगा। उसी समय उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैसेज पढ़ते ही उसका गुस्सा एकाएक सातवें आसमान पर जा पहुंचा। वह रिसेप्शन पर गीत के घर का एड्रेस लिए बिना ऑफिस के लिए निकल गया। आखिर ऐसा क्या लिखा था मैसेज में कि अहम गुस्सा होकर ऑफिस के लिए निकल गया? क्या अहम दादू की इच्छा पूरी कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।